अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में कि नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। सो नेस्टेड लूप्स हम उनको बोलते हैं जब हम एक लूप की बॉडी के अंदर जो है वो दूसरी लूप लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप्स या नेस्टिंग ऑफ द लूप्स। सो इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम जो है वो आउटर लूप लिखते हैं एंड देन उसकी बॉडी के अंदर जो है वो दूसरी जो लूप है वो लिखते हैं। हम इस एग्जांपल में यहाँ पे जो है वो 4 लूप्स लिए हैं तो हम तीनों लूप्स जो है वाइल लूप डू वाइल लूप हम तीनों लूप्स की जो है वो नेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। सो नेस्टेड लूप्स में ये होता है कि जो इनर लूप होती है उसकी जो अल्ट्रेशंस होती हैं वो कम्प्लीटली जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं विद एवरी चेंज। मतलब इसकी एक आइट्रेशन चलेगी तो इसकी अगर तीन आइट्रेशन है तो इसकी तीनों आइट्रेशन जो है वो चलेंगी। अगर इसकी पहली आइट्रेशन के ऊपर अगर 5 आइट्रेशन है तो उसकी पांचों आइट्रेशन जो है वो चलेंगी और आउटर लूप की सिर्फ एक आइट्रेशन जो है वो चलेगी। हम जो है वो नेस्टिंग किसी भी लेवल तक जो है वो कर सकते हैं। हम जितनी नेस्टिंग करते जाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो होता चला जाएगा। हम कोई भी लूप जो है वो दूसरी लूप के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आउटर लूप जो है वो 4 लूप लगाई है तो हम यहाँ पे इनर लूप जो है वो वाइल लूप या डू वाइल लूप जो है वो लगा सकते हैं। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो नेस्टेड लूप्स की जो है वो वर्किंग समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 लूप्स जो है वो यूज़ की हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं इंट आई और जे के नाम से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आउटर लूप लगाई है, फॉर लूप मैंने यूज़ की है एंड देन मैंने यहाँ पे आई की जो वैल्यू है उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करवाया है एंड देन यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है वो आई लेस देन 2 यहाँ पे इक्वल्स टू भी जो है वो आएगा। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख लेता हूँ, आई लेस देन और इक्वल टू 2 एंड देन यहाँ पे आई की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर लिया एंड देन यहाँ पे इनर लूप में मैंने फॉर लूप ही यूज़ किया है एंड देन यहाँ पे जे की वैल्यू को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करवाया है एंड देन जे की जो कंडीशन है वो जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे मैंने जो आउटर लूप की वैल्यू है आई की वैल्यू वो प्रिंट करवा ली है एंड देन इनर लूप की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा ली है। तो सबसे पहले हम पहली आइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब कंट्रोल प्रोग्राम का इस लूप के पास आएगा तो आई की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। तो जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे जो है वो एक और लूप लगी है एंड देन यहाँ पे सबसे पहले इसका जो काउंटर वेरिएबल वाला पार्ट है ये चेक होगा, ये एक ही दफ़ा जो एग्जीक्यूट होगा एंड देन यहाँ पे 1 जे की वैल्यू 1 है तो जे लेस देन इक्वल्स टू 3 जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी एंड देन जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो पहली बारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो आई की वैल्यू होगी वो 1 थी तो आई की वैल्यू भी 1 प्रिंट हो जाएगी, आउटर लूप की वैल्यू 1 एंड देन इनर लूप की वैल्यू भी पहली आइट्रेशन में 1 होगी। जब पहली बारी ये वाला आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो जो कंट्रोल होगा वो वापस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास चला जाएगा। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से जो कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगली बारी जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो आउटर की वैल्यू 1 ही प्रिंट होगी एंड देन जे की वैल्यू जो होगी वो 2 प्रिंट होगी एंड देन अगली बारी में जब वापस से यहाँ पे कंट्रोल आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस केस में भी जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से जो आउटर लूप की वैल्यू होगी वो 1 प्रिंट होगी एंड देन यहाँ पे जो इनर लूप की वैल्यू होगी वो 3 प्रिंट होगी। तो अगली बारी में जब वैल्यू जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो कंडीशन होगी ये फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी एंड देन वापस से जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे चला जाएगा इस वाली आउटर लूप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास एंड देन यहाँ पे वापस से आई की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी और वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इज़ इक्वल टू 2 कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। वापस से जो कंट्रोल होगा वो इस लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो एवोल्यूट होगी तो अगली बारी में जो आउटपुट होगी वो आउटर लूप की वैल्यू 2 और 2 प्रिंट होगी और इनर लूप की वैल्यू 1 2 3 जो है वो प्रिंट होगी। तो जो 4 नेस्टेड लूप्स के अंदर जो है वो बाहर वाली लूप की एक आइट्रेशन के ऊपर जो अंदर वाली लूप
होगी उसकी सारी आइट्रेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने उसको समझाया कि इसकी एक आइट्रेशन हो रही है, इसकी जो है वो 3 आइट्रेशन हो रही है, मतलब इसकी सारी आइट्रेशंस हो रही हैं। तो नेस्टेड लूप्स के अंदर जो है वो इस तरह से वर्किंग जो है वो होती है। आई होप को आपको नेस्टेड लूप्स की जो आप समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर लूप्स यूज़ किए हैं, तो मैं यहाँ पे अगर फॉर लूप मैंने आउटर लूप यूज़ की है, अगर मैं यहाँ पे इनर लूप वाइल लूप लगाना चाहूँ तो वो मैं जो है वो लगा सकता हूँ। तो हमें बहुत सी सिचुएशन आ सकती है अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे हमें नेस्टिंग ऑफ द लूप जो है वो यूज़ करनी पड़े। नेस्टिंग ऑफ अ लूप हम अपनी लॉजिक को बेहतर बनाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे आप देखा होगा कि पैटर्न वगैरह अगर हमने प्रिंट करवाने हो तो हम उसके लिए नेस्टेड लूप्स हैं वो यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको नेस्टेड लूप्स की जो वर्किंग है वो समझ आ गई। क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।